हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के बिहाइव के पोइट्री का चैप्टर नंबर 7 है, द डक एंड द कंगारू बाय एडवर्ड लियर। इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर है। फ्रेंड, इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ये ए नंबर है, कंप्रीहेंशन। रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। इसमें फर्स्ट नंबर स्टेंजा है, सैड द डक डॉट 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 टू द कंगारू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन, यानी बातचीत किन के बीच चल रही है। तो इसका आंसर होगा द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द डक एंड द कंगारू, यानी वार्तालाप बत्तख तथा कंगारू के बीच चल रही है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज बीइंग प्रेज्ड इन द सेकेंड एंड द थर्ड सेंटेंसेस, यानी दूसरे तथा तीसरे वाक्य में किसकी प्रशंसा की जा रही है। तो इसका आंसर होगा द कंगारू इज बीइंग प्रेज्ड इन द सेकेंड एंड द थर्ड सेंटेंसेस, यानी दूसरे और तीसरे वाक्यों में कंगारू की प्रशंसा की जा रही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डक्स लॉन्गिंग, यानी बत्तख क्या कामना कर रही है। तो इसका आंसर होगा द डक्स लॉन्गिंग इज टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड एंड होप लाइक द कंगारू, यानी बत्तख की इच्छा बाहर संसार में जाने तथा कंगारू की तरफ फुदकने की है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड इन द अबव स्टेंजा विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू अनप्लीजेंट, यानी ऊपर के स्टेंजा में वह शब्द तलाशिए जिसका वही अर्थ है जो कि अनप्लीजेंट का है। तो इसका आंसर होगा द वर्ड इन द फॉलोइंग स्टेंजा विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू अनप्लीजेंट इज नास्टी, यानी ऊपर के स्टेंजा में वह शब्द जिसका अर्थ अनप्लीजेंट के समान है वह नास्टी है। सेकेंड नंबर स्टेंजा है, प्लीज गिव मी डॉट 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 टू द कंगारू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वांट्स अ राइड ऑन हुज बैक, यानी कौन किसकी पीठ पर सवारी करना चाहता है। तो इसका आंसर होगा द डक वांट्स अ राइड ऑन द कंगारूज बैक, यानी बत्तख कंगारू की पीठ पर सवारी करना चाहती है। सेकेंड क्वेश्चन है, विल द डक से समथिंग, यानी क्या बत्तख कुछ कहेगी। इफ यस व्हाट, यदि हाँ तो क्या कहेगी। तो इसका आंसर होगा द डक विल से नथिंग बट क्वेक, यानी बत्तख कां कां के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहेगी, यानी जो बत्तख की आवाज़ होती है क्वेक क्वेक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द डक वांट्स टू गो, यानी बत्तख कहाँ जाना चाहती है। तो इसका आंसर होगा द डक वांट्स टू गो टू दी जैली बोली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, यानी बत्तख डी जैली बोली धरती के ऊपर तथा समुद्र के ऊपर जाना चाहती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द अबव स्टेंजा राइम विथ ली एंड व्हिच विथ बैक, यानी कौन सा शब्द ऊपर के स्टेंजा में ली से और कौन सा शब्द बैक से तुक मिलाता है। तो इसका आंसर होगा इन द स्टेंजा सी राइम्स विथ ली एंड क्वेक राइम्स विथ बैक, यानी ऊपर के स्टेंजा में सी का तुक ली से मिलता है तथा क्वेक का तुक बैक से मिलती है। थर्ड नंबर स्टेंजा है, सैड द कंगारू डॉट 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 सैड द कंगारू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंगारूज ऑब्जेक्शन टू द डक, यानी बत्तख से कंगारू को क्या आपत्ति है। तो इसका आंसर होगा द कंगारूज ऑब्जेक्शन टू द डक इज दैट हर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, यानी कंगारू की बत्तख से आपत्ति है कि तेरे पाँव बहुत बुरी तरह से गीले तथा ठंडे हैं। दे वुड प्रोबेबली गिव हिम रूमैटिस, यानी उनसे मुझे शायद गठिया बाय हो जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस रिक्वायर, यानी दिस को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो इसका आंसर होगा दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, यानी इसके लिए थोड़े विचार की आवश्यकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड इन द अबव स्टेंजा विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू टिमिड, यानी ऊपर के स्टेंजा में वह शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ टिमिड का उल्टा है। तो इसका आंसर होगा द वर्ड विच इज अपोजिट टू टिमिड इज बोल्ड, यानी वह शब्द जो टिमिड का विलोम है वह बोल्ड है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टेल ऑल द राइमिंग वर्ड्स, यानी सारे तुक वाले शब्द बताइए।
तो इसका आंसर होगा द राइमिंग वर्ड्स आर डक एंड लक, रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जेक्शन, बोल्ड एंड कोल्ड एंड रू एंड कंगारू। ओके, फोर्थ नंबर स्टेंजा है सैड द डक डॉट 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 ऑफ अ कंगारू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डक बाय, यानी बत्तख ने क्या खरीदा। तो इसका आंसर होगा द डक बॉट फॉर 4 पेयर्स ऑफ वोस्टेड सॉक्स, यानी बत्तख ने 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीदे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई है द डक बाय अ क्लॉक, यानी बत्तख ने लबादा क्यों खरीदा। तो इसका आंसर होगा द डक हैज़ बॉट अ क्लॉक टू कीप आउट कोल्ड, यानी बत्तख ने लबादा सर्दी दूर रखने के लिए खरीदा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द डक प्लान टू डू एवरी डे, यानी बत्तख प्रतिदिन क्या करने की योजना बनाती है। तो इसका आंसर होगा द डक प्लान्स टू स्मोक अ सिगार एवरी डे, यानी बत्तख ने प्रतिदिन एक सिगार पीने की योजना बनाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच वर्ड इन द अबव स्टेंजा राइम विथ नीटली, यानी ऊपर के स्टेंजा में कौन सा शब्द नीटली से तुक मिलाता है। तो इसका आंसर होगा इन द अबव स्टेंजा द वर्ड कम्प्लीटली राइम्स विथ नीटली, यानी ऊपर के स्टेंजा में शब्द कम्प्लीटली नीटली से तुक मिलाता है। 5 नंबर स्टेंजा है सैड द कंगारू डॉट 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 एंड द कंगारू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द कंगारू रिस्पॉन्ड टू द डक्स रिक्वेस्ट, यानी कंगारू बत्तख के अनुरोध पर क्या उत्तर देता है। तो इसका आंसर होगा द कंगारू एक्सीड्स टू द डक्स रिक्वेस्ट, यानी कंगारू बत्तख की प्रार्थना मान लेता है। ही सेज आई एम रेडी, वह कहता है कि मैं तैयार हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द कंगारू आस्क द डक टू डू सो दैट ही में बैलेंस वेल, यानी कंगारू बत्तख को क्या करने को कहता है ताकि वह अच्छी तरीके से संतुलन बना सके। तो इसका आंसर होगा द कंगारू आस्क द डक टू सिट स्टीडी एंड क्विट एट द एंड ऑफ हिज टेल, यानी कंगारू बत्तख से अपनी पूंछ के कदम अंतिम सिरे पर स्थिर होकर बैठने को कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हु डू यू थिंक आर हैप्पी, यानी आप क्यों सोचते हैं कि दोनों प्रसन्न हैं। तो इसका आंसर होगा आई थिंक द डक एंड द कंगारू बोथ आर हैप्पी, यानी मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि बत्तख और कंगारू दोनों प्रसन्न हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है चूज वन वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच हैज द सेम मीनिंग एज इंटायर एंड द अनदर विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू अनस्टेबल, यानी स्टेंजा में वो शब्द छांटिए जिसका वही अर्थ है जो कि इंटायर का है और तथा दूसरा जो कि अर्थ में अनस्टेबल का उल्टा है। तो इसका आंसर होगा द वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एज इंटायर होल एंड द वर्ड अपोजिट टू द अनस्टेबल इज स्टेडी, यानी वह शब्द जिसका अर्थ वही है जो इंटायर का है वह है होल तथा वह शब्द जो अनस्टेबल का विलोम है वह है स्टेडी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने क्लासमेट के साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।